शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही कम खर्च में बनने वाली है और सबकी पसंद बर्फ़ी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार मैदे की बर्फ़ी। तो उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि मैं मैदे की बर्फ़ी में इस्तेमाल करूँगी। तो 1 कप मेजरमेंट कप के हिसाब से मैं ले लूँगी 1 कप चीनी। आप कोई भी कप ले सकते हैं, किसी और कप से भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो 1 कप ही ले लिया है मैदा। ये मैंने ले लिया है खुश्क दूध 3 खाने के चम्मच और 1 कप का चौथा हिस्सा मैं ले लूँगी घी और आधा कप यहाँ मैंने ले लिया है पानी। तो इसके साथ मैं ले लूँगी सब्ज़ पिसी हुई इलायची जो कि मैंने ली है चौथाई चाय का चम्मच। तो सबसे पहले फ्राई पैन मैंने रख दिया है चूल्हे पर और इसमें डाल दूँगी मैदा। पहले मैं फ्राई पैन गरम कर लूँगी लो टू मीडियम फ्लेम पर। उसकी फ्लेम फिर बिल्कुल हल्की कर दूँगी और बिल्कुल हल्की फ्लेम पर घी साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी। बिल्कुल हल्की फ्लेम पर मैदा भून लूँगी। बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनेंगे, हल्का हल्का सा भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरीके से इसे भून लेंगे। ज़्यादा मैं इसलिए नहीं भूनूंगी ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। तो हल्की आंच पे ही भूनेंगे ताकि इसका कलर भी ख़राब ना हो और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो बिल्कुल हल्की आंच पर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैं इसे हल्का हल्का भून लूँगी। जब हल्की हल्की इसमें खुशबू आने लगे उस टाइम मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और इसे निकाल लूँगी। तो ये मैदे की बर्फ़ी बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही कम खर्च में बनती है। तो इसे बनाकर आप रख सकते हैं किसी एयरटाइट डब्बे में। तो फ्लेम हम बिल्कुल तेज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इसे मैं भून लूँगी। तो यहाँ मैं इसे भून चुकी हूँ। अब मैं निकाल लूँगी चूल्हे से और इसे निकाल लूँगी किसी भी और बर्तन में मैं इसे निकाल लूँगी। तो इसी फ्राई पैन में अब मैं डाल दूँगी आधा कप पानी और 1 कप चीनी। तो पानी और चीनी डालने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसका शीरा तैयार कर लूँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनने जा रही है और इसमें शामिल कर दूंगी मैं पिसी हुई सब्ज़ इलायची ताकि इसमें बेहतरीन सी खुशबू आए। तो इस टाइम ये पकने लगा है और चम्मच में मैं इसमें चलाऊंगी। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी बनने वाली है और बहुत ही मज़ेदार। तो साथ ही यहाँ मैंने बर्फ़ी बनाने के लिए एक बर्तन ले लिया है। ये मेरे पास चकोर बर्तन था, इस पे मैंने लगा लिया है घी। तो शीरा आप देख सकते हैं इसमें झाग बनने लगे हैं और इसमें तार आने लगी है। ये देखें इसमें तार आने लगी है। तो इस टाइम मैं इसमें शामिल करूँगी मैदा। चूल्हा इस टाइम इसका मैं कर चुकी हूँ बंद। चूल्हा बंद करने के बाद इसमें ये भुना हुआ मैदा शामिल कर दूंगी ताकि चूल्हा मैंने इसलिए बंद किया है ताकि शीरा मज़ीद गाढ़ा ना हो। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा शीरा हमने बना लिया तो बर्फ़ी बहुत सख्त बनेगी। तो इसी शीरे के अंदर इस तरीके से मैं जो है ये मैदा चम्मच की मदद से इस तरीके से करती रहूँगी ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह या लम्स वगैरह ना बने। तो जैसे जैसे ये मैं इसमें
खुश्क करती रहूँगी, ये खुद ही खुश्क हो जाएगा। अब इसमें शामिल कर दूँगी खुश्क दूध। ये देखें बिल्कुल ये एक बर्फ़ी की शक्ल में आ रही है और इस टाइम चूल्हा इसका बंद है। और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होती है ये बर्फ़ी। आप बनाकर इसे फ्रिज में रख सकते हैं और जब दिल चाहे इसे आप खा सकते हैं। तो इस टाइम आप देख सकते हैं ये बिल्कुल खुश्क होने लगी। इस टाइम मैंने चूल्हा इसका कर दिया था ऑन, बिल्कुल लो फ्लेम पर। मैं इसे हल्का हल्का गाढ़ा कर लूँगी। तो इस टाइम ये बिल्कुल रेडी है और इसे निकाल लूँगी मैं इस बर्तन में जिसमें कि मैंने घी लगाया था। और यहाँ ये देखिए बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। मैंने इसे छोड़ दिया था 2 से 3 घंटे के लिए। और अब मैं इसकी कर लूँगी कटिंग करके भी आपको दिखाऊंगी कि कितना मज़ेदार बना है ये मैदे की बर्फ़ी। तो ज़बरदस्त मैदे की बर्फ़ी हो चुकी है तैयार, बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो इसी टाइप की अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।